नमस्कार। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है जल संरक्षण की विधियां। वाटर कंजर्वेशन का ये टॉपिक है और विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट थर्ड, बीए पार्ट थर्ड में ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बीए पार्ट 2 में राजस्थान ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो राजस्थान में या हम कह सकते हैं कि एक बार जो जल संरक्षण की विधियां कौन सी होती है उसके बारे में हम छोटा टॉपिक है उसको ऊपर चर्चा करेंगे। स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा वाटर कंजर्वेशन। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपहार है। एक सेकंड, मैं पॉज पॉज कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने। जल संरक्षण की विधियां हम देख रहे थे। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपहार है। जल प्रकृति द्वारा एक ऐसा उपहार है जिसके बिना जीवन जीने की कल्पना करना भी असंभव है। जल हमें जीवन देने के साथ साथ हमारे अधिकांश कार्यों के लिए आवश्यक है, अतः जल को एक संसाधन माना गया। इसलिए जल एक संसाधन है, हमारे जीवन का बहुत उपयोगी संसाधन है। फिर जल के प्रकार हम देख सकते हैं, लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल होता है मीठा जल, सॉरी लवणीय जल होता है खारा जल। दिए गए मानचित्र में जो भाग नीले रंग से दर्शाया गया है, मानचित्र देखेंगे वैसे आगे, वो वह लवणीय जल है जो महासागरों में सागरों के रूप में विद्यमान है। विश्व का 97.5% लवणीय जल है जो खारेपन के लिए होता है। अलवणीय जल ये मीठा जल होता है। ये जल ही हमारे उपयोग हेतु काम आता है, किंतु ये विश्व में जल के कुल आयतन का लगभग केवल 2.5% ही है। मतलब 95%, 97.5% कौन सा है? खारा जल। और अलवणीय जल कौन कितना प्रतिशत है? केवल 2.5%। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्रों में। देखो विश्व में इसका भी देखो हम विभाजन कर रहे हैं। जो 2.5% है उसका भी 2.5% का 70% जो है वो कहाँ पे है? अंटार्कटिक ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र में जो बर्फ की चादर और हिमनद है, मतलब ग्लेशियर वगैरह है, उसमें रखा हुआ है, या उसमें हम कह सकते हैं स्टोर है। जबकि 30% वो जो है वो भौमजल के रूप में पाया जाता है। तो इस रूप में ये 70% का 100% मुख्य रूप से मुख्य रूप से दो रूपों में पाया जाता है। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो है जल संरक्षण में संग्रहण की विधियां। जल संरक्षण की विधियां मुख्य रूप से वर्षा जल संरक्षण की विधि एक, सेकंड है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, तीसरा है गुल और अथवा कुल विधि भी किसे कहते हैं। पहला वर्षा जल संरक्षण विधि। वर्षा जल का संरक्षण हम कैसे करेंगे? वर्षा जल द्वारा भूमिगत जल की क्षमता में वृद्धि करने की तकनीकी होती है। तकनीकी वर्षा जल संरक्षण विधि कहलाती है। मतलब जो वर्षा होती है उसको हम भूमिगत जल में कैसे उसको स्टोर कर सके। इसमें वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी को एकत्रित करके उसका उपयोग शुष्क ऋतु में किया जाता है। इसमें क्या होता है? वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी को हम संग्रहण करते हैं, फिर उस शुष्क ऋतु में उसका उपयोग भी करते हैं। वर्षा जल को रोकने के लिए विशेष ढांचों जैसे कुएं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण भी किया जाता है। इससे न केवल जल का संग्रहण होता है बल्कि जल को भूमिगत होने अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत मुख्य विधियां हैं। पहला है छत वर्षा जल संग्रहण विधि। छत के वर्षा का संग्रहण करना। पीवीसी पाइप आता है, उसके माध्यम से हम छत का जल संग्रहण करते हैं। दूसरा है रेत में ईंट का प्रयोग करके जल छनन का कार्य भी किया जाता है। फिर है भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज से हौज तक ले जाया जाता है, जहां तक तत्काल उसमें उपयोग ले लिया जाता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं से पानी रिसकर भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करता है। गर्मी के दिनों में इन कुओं के पानी का उपयोग किया जा सकता है। भारत में छत वर्षा जल संरक्षण विधि के दो सफल उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पहला है शिलोंग मेघालय का। ये एग्जाम्पल है सफल विधियों के। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग को पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि इसके पास में आपने सुना होगा मेघालय का बनसिंह विश्व में भारत में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है जहाँ वर्षा होती है। उसके पास में मेघालय की शिलोंग राजधानी जो वर्ष भर पीने के पानी की कमी यहाँ पे रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए शिलोंग के प्रत्येक परिवार ने आ विधि का प्रयोग किया। मतलब ये छत संग्रहण विधि का प्रयोग किया। इस विधि से प्रत्येक परिवार की जल की कुल आवश्यकता का 15% भाग की आपूर्ति
की जाती है। फिर दूसरा है गंडाथुर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के गंडाथुर गांव के लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। गांव के लगभग 200 परिवारों ने इस विधि का उपयोग कर जल की कमी की समस्या का समाधान किया है। खादीन व जोहड़, देखो ये राजस्थान में उतर रहे हैं हम। खादीन व जोहड़ राजस्थान में होते हैं यार। शुष्क जोहड़ शेखावाटी प्रदेश में होते हैं। अर्ध शुष्क शुष्क और क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को संचित किया जा सके। संरक्षित जल को खेती के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में इस विधि को खादीन, अन्य क्षेत्र शेखावटी में इसे जोहड़ कहा जाता है। खादीन व जोहड़ आपके इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है भूमिगत टैंक टांका। आप सबको पता है टांका क्या है, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ आगे। टांका होता है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने के लिए एक भूमिगत टैंक होता है जो बड़े एक कमरे जितना होता है। यहाँ इसको पूरा सीमेंटेड होता है, सीमेंट के माध्यम से इसे पक्का बनाया जाता है। और इसमें छोटा हैंडपंप या छोटी मोटर की पाइप मशीन लगाकर इसको वर्षा के जल के पानी को प्रयोग किया जाता है। और पाइप लगाकर छत वाले पानी को इसमें स्टोर किया जाता है। ढलवा छतें बनाई जाती है जो पाइप से जुड़ी होती है। फिर अगला है वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आप सबको पता है कि जल संग्रहण क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य है कि हमारा भूमि का जल स्तर एक तो ऊंचा हो, शुष्क ऋतु में जल की आपूर्ति संभव हो सके, पीने के पानी की जलापूर्ति कम नहीं हो, जिन स्थानों में वर्षा कम होती है वहां भी सिंचाई कर पाना संभव हो पाता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, पशु पक्षियों के लिए भी अच्छा रहता है, नदी नालों में आई बाढ़ पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है, जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है, जिन स्थानों पर जल दुर्लभता की समस्या हो उनकी समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। मतलब जहाँ जल दुर्लभ है और बहुत ज्यादा गंभीर समस्या से ग्रस्त है उन स्थानों का भी इससे समाधान हो सकता है। जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। 5 ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या, देखो ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है और इसकी फोटो भी आपने कहीं सोशल मीडिया पे देखी होगी। 5 ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के मेघालय राज्य में, शिलोंग हमने देखा था इसकी राजधानी। तो मेघालय राज्य में नदियों में झरनों के जल को बांस के पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करने की लगभग 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। इसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। इस विधि से लगभग 18 से 20 लीटर पानी सिंचाई के बांस पाइपों द्वारा सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है और अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ा जाता है। पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक गिरती है और पौधों पर छोड़ा जाता है, इससे भूमि नम हो जाती है। दूसरा है कुल विधि या गुल विधि। पहाड़ी और पर्वतीय भागों में लोगों ने नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं कुल बनाई हुई होती है। जैसे हम कहते हैं ना छोटी पालियां, या हम कह सकते हैं छोटे धोरे बनाकर नदी की धारा को चेंज कर दिया जाता है और सिंचाई के लिए बनाई गई कच्ची वाहिकाओं को कुल व पक्की वाहिकाओं कहा जाता है। पक्की वाहिकाएं बना दी जाती है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग करके लोग जल संरक्षण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें छोटी विधियां थी, राजस्थान की कुछ और विधियां हम अलग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे YouTube